नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल भक्ति लीन में। तो आइए जान लेते हैं चैत्र नवरात्रि के पहले दिन की पूजा विधि, घट स्थापना, मुहूर्त और भोग। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना भी की जाती है। आइए अब हम जान लेते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 6:13 से 10:22 तक। घट स्थापना की शुभ अवधि 4 घंटे 8 मिनट की है। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:01 से दोपहर 12:50 तक। कलश स्थापना की कुल अवधि है 50 मिनट। आइए अब हम जान लेते हैं माँ शैलपुत्री की पूजन विधि। माँ शैलपुत्री के पूजन के लिए सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण कर लें। एक चौकी लें और उसे गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध कर लें। माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करें। माँ दुर्गा के समक्ष धूप दीप शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं। माँ शैलपुत्री को भोग लगाएं व आरती उतारें। दुर्गा चालीसा व सप्तशती का पाठ अवश्य करें। माँ शैलपुत्री को सफेद रंग के फूल बहुत ही पसंद हैं, तो पहले दिन आप माँ शैलपुत्री को सफेद रंग के फूल अवश्य चढ़ाएं। आइए अब हम जान लेते हैं माँ को भोग में क्या अत्यधिक प्रिय है। तो माना जाता है कि माँ को घी का भोग लगाया जाए। ऐसा करने से भक्तों को आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। तो आपसे भी निवेदन है कि आप सभी भी माँ को घी या दूध से बनी चीज़ों का भोग अवश्य लगवाएं प्रथम दिन। आइए अब हम जान लेते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जान लेते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के महापुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी विषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को आमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। यह दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश हुआ। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से ही हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। यहाँ पर प्रथम दिन भोग, पूजा विधि, घट स्थापना आदि सभी जानकारियाँ मैंने आपको दे दी हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप सभी को लाभ हो और माता की घट स्थापना पूजा विधि करने में भी ये वीडियो आपके लिए सहायक हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा यह वीडियो और भी लोगों से शेयर करें जिन्हें नवरात्रि में घट स्थापना करनी हो और पूजा विधि जानना हो। इस वीडियो के माध्यम से मैंने माँ शैलपुत्री की कथा और उनकी विशेषताएं आपको बताई हैं। आशा करती हूँ
कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हो और इस वीडियो के माध्यम से आप दूसरे लोगों को भी माँ शैलपुत्री की मान्यता और विशेषता अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रि के पहले दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हो माँ शैलपुत्री, जय हो दुर्गा माँ।